अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो बहुत जल्द हो जाएंगे। इसी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमारे पास है ये 5 मीटर फैब्रिक वेलवेट 9000 का। ये सिर्फ 2 पीस ड्रेस बनाने के लिए है। इसमें दुपट्टे का ड्रेस कपड़ा नहीं है। इसके लिए जो हमें एम्ब्रॉयडरी मटीरियल चाहिएगा वो होगा हमारे पास गोल्डन सीक्वेंस, गोल्डन ट्यूब्स, ग्लास बीड्स, बीडेड ग्लास, प्लास्टिक बीड्स की। तो ये सारा मटेरियल जो है मैंने लेस के अलावा बाकी जितना भी मटेरियल लिया है वो 350 रुपीज़ का है। मैं आपको बता देती हूँ, प्लास्टिक बीड्स की 2 लड़ियाँ ली थी, जबकि जो ट्यूब बीड्स थे उसकी 2 तोला लिया था। इसके साथ ही जो हमारे पास सीक्वेंस थे वो भी 2 तोला थे, और साथ ही जो हमारे पास ग्लास बीड्स थे जिसे बाजरा मोती भी कहते हैं वो थे 3 तोला। ये लेस के अलावा सारा मटेरियल जो था वो हमारा 350 रुपीज़ का बना था। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शर्ट पर जो नेक लाइन थी उसको मैंने एक रा गत्ते पर कट कर लिया था। कट करने के बाद उसको कपड़े पर रखकर ऐसे मार्केट के साथ पेस्ट किया था। जो वेलवेट का कलर है वो बॉटल ग्रीन है और कैमरे में ये बिल्कुल ब्लैक नजर आता है, इसलिए आपको ऊपर नजर भी नहीं आएगा कि इस पर खांड रहा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक लाइन से। मैंने थोड़ी सी पीछे से बनाई हुई है। पहले प्लास्टिक बीड्स की सारी लाइन जो है नेक लाइन को हम शेप देंगे प्लास्टिक बीड्स के साथ। तो क्या करेंगे, पहले 2 मोती लगाएंगे, फिर उसके पीछे एक मोती में से सुई गुजार कर आगे से फिर दोबारा 2 मोती डालेंगे, फिर उनको नीचे की तरफ खींच लेंगे। इसी तरह जब वो लग जाएंगे तो दोबारा पीछे से एक मोती में से सुई निकाल कर फिर एक मोती में से ही सुई गुजार कर एक और 2 मोती लगाएंगे, और इसी तरह हम ये प्रोसेस रिपीट करके अपनी नेक लाइन जो है एक शेप में दे देंगे जैसे हमने ड्रा की थी, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, कैमरे में ये ड्रा किया हुआ नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे आ रहा है। दूसरी लाइन की जब बारी आएगी तो उसके लिए हम ग्लास बीड्स लेंगे। ये भी गोल्डन कलर के ही हैं। इनको हम 6-7 सुई में भर लेंगे। भरने के बाद उसके प्लास्टिक बीड्स की आगे वाली लाइन से शुरू कर देंगे। तो जब ये एक दफ़ा लगा लेंगे तो इनके आधे मोतियों में से या चाहे पीछे एक मोतियों में से आप निकाल लें और दोबारा अगले मोती में से गुजार कर बाकी मोती दोबारा से इसमें भर लें। और ये सारा प्रोसेस जो है हम इसी तरह सारा रिपीट करेंगे। मैंने पता क्या किया था, मैं 6-6 7-7 मोती डाल दी गई थी और पीछे 4 या 3 मोतियों में से सुई निकाल लेती थी। इसी तरह ये सारी लाइन थी ना सिक्योरली और इजीली बन गई थी और बन भी जल्दी गई थी। देखें, आप भी ऐसे करें, 6 या 7 मोती डालें और पीछे से 3 या 4 मोतियों में से दोबारा सुई गुजार कर उसमें से आगे फिर से मोती भर लें। तो आधी नेक लाइन जो है मैंने पहले प्लास्टिक बीड्स की बनाई थी और अब बाकी जो है हमने ग्लास बीड्स भी उसके साथ लगा ली। मैं आपके साथ आधी नेक लाइन का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। यहाँ पर मार्कर का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये वेलवेट है और इसके ऊपर नजर भी नहीं आता है। आप लोग किसी और कपड़े पर बनाना हो तो मार्कर यूज नहीं करेंगे क्योंकि मार्कर जो है वो उसका कलर जाता नहीं है, इसीलिए। इसी के साथ मैंने दोबारा सारी अपनी जो आधी नेकलाइन थी इसी के साथ देखिए मैंने सारी आधी नेकलाइन जो थी इसी तरह तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह लग रही थी। इसी का अगला नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब बारी आती है थर्ड लाइन की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ट्यूब्स लेंगे और इसके साथ हमारे जो गोल्डन सीक्वेंस थे उनको भी हम यूज करेंगे। आप देख लें गोल्डन सीक्वेंस यहाँ बिल्कुल फ्लैट है और 0 साइज है इनका। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, उसमें से सुई गुजारेंगे और इसी के साथ ही एक सीक्वेंस भी लेंगे, उसको भी गुजारेंगे। अब हमने इनको देनी है एक पत्तियों की शेप देनी है। थोड़ा सा टेढ़ा करके पहली दफा भी लगाएंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट पर दूसरी बार भी लगाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से वी बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में से सीधा एक ट्यूब लगाएंगे और इसके साथ एक सीक्वेंस भी लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह हमारी बिल्कुल एक पत्ती की तरह ये बन जाएगी, पेटल्स की तरह ये बन जाएगी। हम फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से हमने 1 2 3 4 मोतियों को छोड़कर मैंने दोबारा से सेम यही प्रोसेस पेटल वाला लगाएंगे। तो ये बिल्कुल नजदीक और आराम से इस तरह बन जाएगा। एक सारी नेकलाइन पर यही सेम प्रोसेस यूज करेंगे और इस तरह सारी पेटल्स बना लेंगे। हम पेटल्स बनाने के बाद इस तरह से नजर आ रहा था। अब पता नहीं क्या है, ये वेलवेट का ड्रेस था और इतना डार्क कलर था, मेरा कैमरा इस पर फोकस नहीं कर रहा था। मैं जैसे भी अपनी इसको मूव करती थी या अपना हैंड मूव करती थी तो वो फोकस छोड़ देता था। अच्छा, हमारी नेकलाइन जो थी वो फुल जो है मैंने रेडी कर लिया। देखिए रेडी करने के बाद ये इतनी प्यारी लग रही थी और बिल्कुल सिंपल है। ये जिसने ड्रेस बनवाना था ना उसको चाहिए था बिल्कुल सिंपल और हल्की सी नेकलाइन, हल्के से बाजू पर वर्क, और जो बाकी दामन के लिए है वो हम लेस यूज करेंगे। सेम डिजाइन जो है वो हम अपने बाजू के लिए भी यूज करेंगे। इसी तरह मैंने दोनों बाजू रेडी कर लिए थे। बनने के बाद मैं आपको दिखा दूं, देख लें, लेकिन मेरा कैमरा इस पर फोकस नहीं कर रहा है। वो ड्रेस पर करता था तो एम्ब्रॉयडरी पर नहीं करता, एम्ब्रॉयडरी पर करता था तो मेरे वो वेलवेट के ऊपर फोकस करना छोड़ देता था। ये इसके डार्क कलर की वजह से था। और ये देखें दोनों मैंने बाजू भी ऐसे बना ली थी, लेकिन जब मैंने बना लिए तो कस्टमर ने कहा कि बाजू पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी और हो तिल्ले वाली, तो हमें दोबारा से इसको मैं
तिल्ले वाले के पास ले गई थी, रेटे वाले के पास। उसे दोबारा मैंने इस तरह से बनवाया पैच। ये सारा तिल्ले का है, गोल्डन तिल्ले का है। जो कलर हमारा बीड्स का है ना, वही कलर मैंने तिल्ले का रखवाया था। इसी तरह से एक दरमियान में मोटी फोर्स के साथ 6 इधर उधर से बूटियाँ बनवाई थी। ये देखें, धूप में मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये फोकस नहीं कर रहा था नज़दीक से। ये 6 1 2 3 6 जो थी ना, हमने छोटी बूटियाँ बनवाई थी और बिल्कुल दरमियान में बाजू के एक बड़ा सा मोटिफ बनवाया था। तो बनने के बाद जो मेरा ड्रेस था वो मैंने स्टिच कर लिया था, नेक लाइन भी स्टिच हो गई। लेकिन जब हमने लेस लगानी थी उसकी बारी थी। लेस थी 2 साइडेड, लेकिन इसके ऊपर ये मशीन से नहीं लग सकती थी, सिलाई वाली मशीन से, क्योंकि एक साइड से इसके वर्क था और दूसरी साइड से बीड थे और ये दोनों ही मशीन में नहीं लग आ सकते थे। तो तो इसको लगाना था हमने सुई से। मैंने क्या किया, सुई धागा डाला, लेस भी और शर्ट भी अपनी अम्मी को पकड़ा दी कि मुझे इसको लगा कर दे दें जल्दी से, क्योंकि मेरी वीडियो लेट हो रही थी। मेरी अम्मी ने तो 25 मिनट में सारी शर्ट पर लगा ली। लगाई हमने किस तरह, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मेरी अम्मी ने जिग जैग में स्टिचेस लेती गई और लेस को सिक्योरली करती गई। जो हमने साथ में खर्चा छोड़ा था तो रुपये का, वो छोड़ा है। अच्छा, लगाई हमने ऐसे कंधे के साइड से शुरू की है, बिल्कुल ऊपर से, चाक से शुरू नहीं की बल्कि पीछे से ले आए हैं, कमर वाली जगह से कंधे से लेकर आए हैं। नीचे आकर ना उसका फैब्रिक हमने छोड़ दिया था तुरपाई का। अब जस्ट हमने मोड़ कर इसको तुरपाई करके सिक्योर करने हैं। बाकी हमारी सारी शर्ट रेडी है। ये कैसे बना है, फाइनल में इस तरह था। मैंने 4 मोती डालकर ऊपर से जहाँ हुक लगाते हैं वहाँ पर ये मोती डाल देते हैं, क्योंकि गला इतना था कि इसमें से इजीली सर गुजर सकता था। तो मैंने इसको एक ही दफ़ा सिक्योरली बंद कर दिया था। यहाँ से हमने लेस लगाना शुरू की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल यहाँ से हमने कंधे के साइड से बिल्कुल हमने स्लिट से शुरू की लेस लगाना। शर्ट की सारी स्लिट में लगाते गए, नीचे आकर जहाँ से चाक अलग हो जाता है वहाँ पर हमने लेस भी अलग कर दी और सारी इस तरह लगाकर पूरे चाक स्लिट से लेकर चाक से लेकर दामन तक एक ही दफ़ा में लगती गई और साइड से हमने इसको ख़त्म कर दिया था। बाजू थे वो भी इस तरह बन गए थे। तिल्ले के काम होने के बाद ये ड्रेस और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। आप देख लें आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। ये बिल्कुल सिंपल और इजी था। आपको मैंने जो मटेरियल बताया था वो ड्रेस तैयार करने के बाद भी मेरे पास मटेरियल जो था वो बच गया था। इतना बच गया था कि एक और नेक लाइन ईजिली बन सकती थी, लेकिन प्लास्टिक बीड्स जो नहीं वो नहीं बचे थे, वो बिल्कुल पूरे हो गए थे, क्योंकि वो होते भी थोड़े से हैं एक स्ट्रिंग में। तो आपने मुझे बताना है आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। ये एम्ब्रॉयडरी जो है बिल्कुल सिंपल और ईजी है, इसे हर कोई बना सकता है, बिगिनर्स भी। मैंने इसीलिए आपके साथ सिंपल से शेयर किया है, क्योंकि वेलवेट का ड्रेस जो होता है ना उस पर भारी डिजाइन या इतना ज्यादा गुच्छम गुच्छा वो अच्छा नहीं लगता है। अब बिल्कुल इजीली एक नेक लाइन भी बना लें तो वो भी पूरे ड्रेस का जो लुक को ना चेंज कर देती है, एक ग्रेसफुल आ जाती है पूरे ड्रेस में। आप भी लेस यूज करना चाहें तो लेस यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये जो सेम पैटर्न हमने बाजू पर बनाया था अपने दामन पर भी बना सकते हैं। आपने मुझे बताना लाजमी है कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।